गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे थे, उनकी पॉइंट वाइज लिमिट डिस्कस कर रहे थे कि कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी। तो उसी कंटिन्यूएशन में कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। टिल यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से पहले कुछ चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। एंड वन ऑफ द एग्जांपल जो हमने डिस्कस किया था, शायद हम डिस्कस कर चुके हैं, हाँ हमने किया था ये। तो ये एग्जांपल देखो, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है एफ एन एक्स इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर एक्स प्लस एन when 0 less than equal to x less than 1 by n and 0 1 by n less than equal to x less than 1, राइट। और अगर याद हो तो वो कुछ ऐसे बना था। पीछे जाते हैं और एग्जाम्पल याद करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल तो शायद हमने सबसे पहले किया था, ये था नहीं, ये एग्जाम्पल सिमिलर एग्जाम्पल है बट थोड़ा अलग था। अभी हमने जो एग्जाम्पल थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के लिए पॉइंट वाइज लिमिट देखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि x मेरा कहाँ है, x मेरा बिलोंग कर रहा है 0 to 1 में, ठीक है। अगर आप ये देखो सजेशन ये है कि जब भी किसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की पॉइंट वाइज लिमिट निकालो ना, अगर एंड पॉइंट गिवन है ना डोमेन में, तो वो एक बार अलग से उनके लिए कैलकुलेट करो और बीच के पॉइंट्स के लिए अलग कैलकुलेट करो, क्योंकि कभी कभी वो दिक्कत कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एफ एन ऑफ 0 देखूँगा तो वो क्या आएगा, मुझे चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कैसे इवेलुएट होता है जब x की वैल्यू 0 होती है। तो भाई वो यहाँ से इवेलुएट होता है और यहाँ पुट होता है और वैल्यू क्या आएगी, n आ जाएगी ना। वो क्या आ जाएगा, माइनस एन स्क्वायर टाइम्स 0 प्लस n, दैट इज n ओनली। इसका मतलब ये हुआ ना कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन ऑफ 0 क्या आया, इन्फिनिटी आया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या थी, n थी, एंड n विल गो टू इन्फिनिटी एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एन डज नॉट कन्वर्ज एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एन डज नॉट कन्वर्ज पॉइंट वाइज, है ना। अगर एक भी पॉइंट पे वो कन्वर्ज नहीं करती है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, तो फिर हम बोलेंगे कि कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज तो नहीं है। बट इसी क्वेश्चन में अगर हम एक काम करें, ठीक है, एक काम करते हैं कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा हल्का सा मैं इसको साइज रिड्यूस कर देता हूँ और इसी एग्जांपल में कुछ ज़्यादा ही साइज रिड्यूस हो गया, ठीक है। इसी एग्जांपल में मैं क्या करता हूँ ना, डोमेन अलग चेंज कर देता हूँ। कैसे कि डिफाइन करो यही एग्जांपल, है ना, बट एफ एन एक्स इक्वल्स टू सेम माइनस एन स्क्वायर एक्स प्लस एन 0। बट इस बार डोमेन में ना मैं 0 रख ही नहीं रहा, क्योंकि आपको दिक्कत 0 पे आई थी ना, तो मैं डोमेन में 0 रख ही नहीं रहा। तो देखते हैं क्या होगा उससे, जहाँ दिक्कत है वहाँ से हटा दो और देखो फिर अब क्या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होगी। यही तरीका भी है दोस्त पढ़ने का, कि जहाँ भी दिक्कत आ रही है उसको हटा के देखो या कुछ ऐड करके देखो, फिर देखो काउंटर बन रहा है क्या, क्या कुछ प्रूफ हो रहा है क्या। इसी तरीके से पढ़ते हैं हम लोग। बट फॉर टाइम बीइंग इसकी लिमिट देखना, आएगी क्या, कोई एग्जिस्ट करेगी भी या नहीं करेगी। देखो, अगर आपको ज्योमेट्रिकली समझना है तो आप इसको प्लॉट कर सकते हो, ये लाइन सी तो है, स्ट्रेट लाइन सी तो है, ठीक है। और अगर आपको मैथमेटिकली समझना है तो एक बार देखना, वो आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी से समझ सकते हो। वैसे समझ सकते हो कि देखो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 1 बाय n कहाँ जाएगा, 0 को। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी x लोगे उससे छोटा 1 बाय n मिल जाएगा, और उससे छोटा 1 बाय n मिलेगा तो वहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, 0। ये समझ नहीं आया होगा ना, मैं लिख के बताता हूँ, देखो ज़रा। लेट x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है। आपने कुछ भी ले, इसको क्लोज 1 ले लो, 0 to क्लोज 1 कुछ भी ले लिया। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट n node belongs to naturals such that 1 by n is less than x for all n greater than equal to n node. This is due to Archimedean property, ठीक है।
और इसका मतलब ये हुआ कि एन नोड के बाद तो 1/n छोटा होता है x से, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये सिनारियो हो गया। देखो एन नोड के बाद हमें x कहाँ मिलेगा, 1/n से बड़ा, दैट मीन्स फंक्शनल वैल्यू क्या मिलेगी, 0। एफ एन ऑफ x विल बी 0 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तो इतना सा हो गया ना कि ये सीक्वेंस क्या होगी, इवेंचुअली 0 सीक्वेंस, है ना। यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ इसको हम एंड कर देते हैं और नया स्टार्ट कर लेते हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एन इज इवेंचुअली 0 सीक्वेंस। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज नथिंग बट 0। और ये किसके लिए हो रहा है, ये देखो कोई भी आर्बिट्री एक्स लिया था आपने, इसका मतलब ये हर एक्स के लिए होगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। इसका मतलब ये सीक्वेंस पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर गई इस डोमेन में, ठीक है। और अगर आपको वैसे सोचना है तो इसका डायग्राम भी प्लॉट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो कि आप देखो 1/n की लिमिट कहाँ जाती है, 0 को, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर लोगे ना भाई वो 1/n से बड़ा हो ही जाएगा, तो लिमिट कहाँ से आएगी फिर, सेकंड हाफ से, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे भी आपको सही लगे, बट ये आर्ग्यूमेंट बहुत क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है, तो बी फेमिलियर विद इट, ठीक है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, उसकी लिमिट देखते हैं क्या आएगी। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि एफ एन एक्स, ये तो हमने बनाया था डायग्राम इसका, वो डायग्राम से बोल रहा था कि डायग्राम से समझ सकते हो, तो मैं यहाँ समझा दूंगा, क्योंकि यहाँ ये वाला डायग्राम मैंने आपको बनवाया था लास्ट लेक्चर में, तो ऐसे मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगी दोबारा बताने में, क्योंकि फिर मैं बोल पाऊँगा कि ये तो मैंने देखो बताया था, और तुम लोग भी रिकॉल कर पाओगे। ये वाला सीक्वेंस शायद वही है जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था, एक बार देखो ये वाला है ना, सेम ही तो है। चलो, तो है क्या बात ना, एफ एन एक्स जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। एफ एन एक्स जो है डायग्राम में कुछ ऐसा दिखता है कि ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा 0, ये मेरा 1, तो यहाँ कांस्टेंट हाइट 1 है, यही था, है ना, आई थिंक यही था, 1 ही तो बनेगा, अगर मैं 0 रखूँगा तो 1 ही आएगा। और पहले तो कुछ ऐसा कि 1/2 के लिए तो ऐसे, और फिर 0, इट डजंट सीम्स लाइक 1/2, बट ठीक है, 1/2 के लिए फिर से मेरा हाथ बन जा, ये 1/2 मान लो, ओके, ये है 1/2, और ये क्या है, 0। सीक्वेंस की टर्म क्या आ गई, 0 आ गई। फिर हमने क्या किया था, 1/n और फिर 0, राइट, फिर 1/n किया था, और फिर क्या किया था, 0 किया था। अच्छा एक बात बताओ, मैं दोबारा से एक और टर्म बना देता हूँ, ये ले लो और ये ले लो, ठीक है। अब तुम ना कोई भी नंबर ले लो, देखना ज़रा एक बार के लिए। मैं स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था कि आपको जब भी पॉइंट वाइज लिमिट इवेलुएट करनी हो ना, तो कॉर्नर पॉइंट देखा करो एक बार। तो ये देखो कि एफ एन ऑफ 0 क्या आएगा, जब भी पुट करोगे सीक्वेंस के अंदर, तो यहाँ पे 0 पुट करोगे, यहाँ आएगा तो वैल्यू 1 आएगी। दिस इज़ 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल्स, यानी 0 के लिए तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी 1 पे। अच्छा, अगर 0 के अलावा कुछ भी नंबर हुआ तो अगेन वही लॉजिक की 1/n छोटा हो जाएगा x से, तो वैल्यू यहाँ से आएगी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब इसको डायग्राम से समझो, डायग्राम से ऐसे समझो कि मान लो कोई भी रियल नंबर था, ठीक है, कोई भी रियल नंबर, मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर में दिखाता हूँ, कोई भी रियल नंबर था 0 1 के बीच में, तो भाई मान लो यहाँ पे है वो, ठीक है, यहाँ पे हो रियल नंबर, इसको मैं x बोल देता हूँ। तो देखो ठीक है, एग्री कि देखो अगर तुम इसकी बात करोगे ना, मान लो ये टर्म की बात करते, ये टर्म की बात करते, हालांकि है नहीं, बट अगर बात करते तो इस टर्म के लिए वैल्यू क्या आती, इतनी आती, ये भी मैं मानता हूँ तुम्हारी बात। बट इशू ये है कि एक स्टेज के बाद देखो, पहली टर्म ये आएगी ब्लैक वाली,
फिर आएगी ये इसको कौन सा कलर बोलेंगे हम लोग, वट एवर इट इज, ब्राउन कलर, ब्राउन कलर की लाइन आएगी, ये एक्स को देखो ना, एक्स को एक्सीड कर जाएगी यहाँ से। अच्छा ये समझ नहीं आ रहा तो अगला देख लो। एटलीस्ट ये जो हमारी ग्रीनिश कलर की जो लाइन है ये तो पक्का एक्स के लेफ्ट में आ जाएगी ये लाइन, और जैसे ही लेफ्ट में आएगी इस पॉइंट पे ये जो ग्रीनिश कलर वाला जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है, 0। एक्चुअली इसके बाद तुम कुछ भी लोगे ना भाई, उसकी वैल्यू इस पॉइंट पे क्या आएगी, 0 ही आएगी। एक स्टेज के बाद होगा क्या ना, देखो मैं दोबारा यहाँ बताता हूँ समझो। जैसे लाइन ये थी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक स्टेज के बाद क्या होगा, हर पॉइंट को एक्सीड कर जाएगी वो, तो 0 हो जाएगी वैल्यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अगर समझ में आया डायग्राम से तो ठीक है, नहीं आया तो तुम ये मैथमेटिकल लॉजिक एक्सेप्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या होगा, अच्छा अगेन है ना, एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नोड डिपेंडिंग अपॉन एक्स, या फिर हम सीधा लिख देते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। इसका मतलब लिमिट फंक्शन की अगर तुम बात करो तो वो क्या आएगा, वो आएगा 0 पे तो वैल्यू 1 आएगी x इक्वल टू 0, बट बाकी जगह क्या आएगा, वो आएगा ये चीज़, ठीक है, सिंपल। एक ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि अगर इनमें से तुम कोई भी टर्म लोगे ना वो कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस ग्राफ है सबका, बट ये जो फंक्शन हमने इवेलुएट करा, लिमिट इवेलुएट करी, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसका भी कोई यूज़ है, ठीक है, इसका भी काम है। तो फिर हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एग्जांपल देखें, चलो एक और एग्जांपल, उसकी पॉइंट वाइज लिमिट निकालना सीखते हैं। ये भी बड़ा सही सा एग्जांपल है, जरा डिफाइन करो। ओके अच्छा, क्या जो हमने बात करी अभी इसको नोट बना के लिख सकते हैं, नोट लिख लेते हैं ना, क्या, ईच एफ एन इन अबव एग्जाम्पल was continuous, continuous था, but limit function f is not continuous at x equal to 0, ठीक है। इसका हम बाद में यूज़ करेंगे, तो हमने भी सिर्फ नोट बना के लिख दिया। एक और एग्जांपल देख लो जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है कि अब क्या करो, 0 1 में डिफाइन करना है सब कुछ, तो एक काम करो, अब 0 1 के बीच के रैशनल्स उठा लो। लेट a1 a2 a3 दिस सेट इनफाइनाइट सेट b, in particular countable infinite set B, enumeration of rationals in 0 1, 0 1 के बीच के सारे रैशनल्स को आपने इन्यूमरेट कर दिया। यू कैन डू इट बिकॉज दे आर काउंटेबल, सो एक फंक्शन के थ्रू आप इन्यूमरेट कर सकते हो। दिस इन्यूमरेशन मे नॉट बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, दिस नीड नॉट बी टू बी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, बस ये एक इन्यूमरेशन है। आप लेबल कर सकते हो, किसी ऑर्डर में लेबल करोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, एक्चुअली पॉसिबल भी नहीं होता लेबल में, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लेबल कर भी नहीं पाओगे, सोचना अगर आपको टाइम लगे तो, वरना कभी ना कभी मैं बता दूंगा। फिलहाल के लिए एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइन करते हैं। डिफाइन एफ एन एक्स इक्वल्स टू 1 डिफाइन किया जब x बिलोंग करेगा a1 a2 an तक। देखो सेट में इनफाइनेटली मैनी टर्म्स थी, a1 a2 a3 an इन्फिनिटी तक रैशनल सम सारे, बट मैंने सिर्फ फाइनेटली मैंने लिए, और बाकी के लिए अगर मेरा x 0 1 माइनस a1 a2 इस सेट में हुआ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। एक बात ध्यान से देखो, जैसे तुम लिमिट लोगे तो क्या होगा, एक तो ये होगा कि
जैसे ही n बढ़ाओगे, जैसे अगर मान लो n की वैल्यू 3 थी तो 3 पॉइंट के लिए 1 होगा, बाकी के लिए 0। जैसे n की वैल्यू 4 होगा तो 4 पॉइंट के लिए क्या होगा, 4 पॉइंट के लिए 1 होगा और फिर बाकी के लिए 0। जैसे n की वैल्यू 5 होगी तो 5 पॉइंट के लिए 1 होगा, बाकी के लिए 0। जैसे इन्फिनिटी लेके जाओगे तो इनफाइनटली मैनी, यानी कि सब एआईस के लिए तो 1 होगा, बाकी के लिए क्या होगा, 0 होगा। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिखा जा सकता है इसका, ठीक है, बट आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल्स टू, उस केस में क्या होगा, ये सेट भी इन्फिनिटी बन जाएगा ना, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की टर्म्स, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट। बट एक्चुअली ये जो a1 a2 an है वो क्या है, इस सेट को अगर ऊपर वाले सेट को देखो ये क्या है, ये तो रैशनल्स हैं 0 1 के बीच के सारे। तो एक्चुअली क्या होगा, ये 1 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू 0 1 के बीच के रैशनल्स, और 0 होगा जब x बिलोंग करेगा 0 1 के बीच के इरैशनल्स। और ये बड़ा ही फेमस फंक्शन है, इसको बोलते हैं डिरिचले फंक्शन। ओके, क्या खास बात है ऑब्जर्व करने की, नोट करके लिखो। खास बात ये है कि ईच एफ एन हैज़ ओनली फाइनेटली मैंने डिसकंटिन्यूस, देख लो ना, सिर्फ a1 a2 an पॉइंट पे तो 1 है, ये इसी जगह डिसकंटिन्यूस होगा। हैज़ ओनली फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटी but fx is discontinuous everywhere। discontinuous everywhere मतलब कि डिसकंटिन्यूटी बढ़ती चलेगी और लिमिट फंक्शन पे तो बहुत सारी आ गई। इसका क्या यूज़ हुआ, इसका एक यूज़ ये है, अगर इसको नोट नंबर 1 बना दें, इसको नोट नंबर 2 बना दें, कि फंक्शन विद फाइनाइटली मैनी डिसकंटिन्यूटीज रीमान इंटीग्रेबल। तो हम ये बोलेंगे कि ईच एफ एन इज रीमान इंटीग्रेबल बट एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रेबल, क्योंकि इसका अपर सम क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा, लोअर सम 0 आएगा। या फिर ऐसे समझो कि इस फंक्शन के पास सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर क्या आएगा, 1 आएगा, और जैसे सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मेजर क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होता। फिलहाल के लिए ये टेक अवे था, ठीक है। एक बात ये भी है, थर्ड बना सकते हो आप, क्या, ईच एफ एन इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट ये मोनोटोनिक फंक्शन है, बस छोटे मोटे n पार्ट्स के लिए नहीं है। एफ एन की बात करें तो a1 a2 an, उन पार्ट के लिए अलग से मैं वेरिएशन कैलकुलेट कर लूँगा। तो ये बाउंडेड वेरिएशन के फंक्शन है, सोचना मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ y, ठीक है। बट एफ एक्स इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, क्यों, क्योंकि आप इसको प्रूव कर सकते हो, आपने प्रूव किया होगा इसको। आप बाउंडेड वेरिएशन के लिए एक पार्टीशन ले लो 1/n टाइप का, और उसके बीच में आप इरेशनल चूज़ कर लो, एक फेमस सी टेक्निक है, ठीक है। तो ये बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल लास्ट एग्जांपल है ये, उसके बाद हम ख़त्म कर देंगे। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस डिस्कस नहीं करेंगे, फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डिस्कस करेंगे। एफ एन एक्स इक्वल्स टू, बड़ा सही सा एग्जांपल जो हमने बनाया था, क्या बनाया था, 0 होगा व्हेन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1/2 माइनस 1/n, और nx माइनस n/2 प्लस 1 व्हेन 1/2 माइनस 1/n लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1/2, और माइनस nx प्लस n/2 प्लस 1 and 1/2 less than equal to x less than 1/2 plus 1/n, और 0 1/2 plus 1/n less than equal to x less than 1। परेशानी होना, ये एग्जांपल मैं आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखा चुका हूँ डायग्राम से, ठीक है।
ज़रा ये देखो कि इसमें होगा क्या कि एक स्टेज के बाद अगर कोई भी x लोगे आप जो कि ग्रेटर देन 1/2 होगा, एक स्टेज के बाद 1/2 + 1/n छोटा हो जाएगा x से। मैं ये आर्गुमेंट यूज़ करूँगा दोबारा, बट ठीक है, 1 मिनट फ़िलहाल के लिए मैं लिमिट निकाल लेता हूँ अलग अलग से। पहले देखो कि अगर कोई भी पॉइंट हुआ जो कि 0 हुआ मान लो पहले, तो उस केस में तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो पॉइंट वाइज लिमिट 0 के लिए तो मतलब 0 के लिए तो लिमिट 0 आ जाएगी। बट अगर कोई भी पॉइंट हुआ जो कि मान लो x जो है 0 से तो बड़ा है बट 1/2 से छोटा है, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपका जो 1/2 - 1/n है ना, वो चीज़ आपका बड़ा हो जाएगा x से एक स्टेज के बाद। अगर प्रूफ करना है तो उसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बट मैं देखता हूँ अभी कर सकता हूँ क्या प्रूफ। और इसकी लिमिट ठीक है, मेरे को समझाना ही पड़ेगा प्रॉपर मुझे लगता है, वरना नहीं समझ आएगा ऐसे तो। चलो एक काम करते हैं, मैं इसको प्रूफ ही कर लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि इफ़ x बिलोंग्स टू, बस मैं आलसी हो रहा था, मुझे लगा मैं नहीं कराता हूँ, बट ठीक है करना पड़ेगा। अगर x मेरा यहाँ 1/2 0 से 1/2 बिलोंग किया तो इसका मतलब ये होगा कि हम ये बोल सकते हैं कि -x + 1/2 ये तो पॉजिटिव होगा ना, और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो एक 1/n मिल जाएगा जो छोटा होगा -x + 1/2 से फॉर ऑल n > n0। इसका मतलब होगा कि x विल बी लेस देन 1/2 - 1/n फॉर ऑल n > n0। बट जब भी ऐसा हो तो इसको याद करो ना, इस चीज़ को याद करो ना, सेम ही तो है ये। तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, बिल्कुल सही बात है, फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। दिस इम्प्लाइज कि fn of x = 0 फॉर ऑल n > n0। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn x इज नथिंग बट 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1/2 ओपन। ठीक है, अब अगर 1/2 की बात करोगे fn at 1/2, तो 1/2 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, वैल्यू यहाँ पुट करोगे आप, हमेशा वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। दिस विल बी 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल्स। या फिर अगर वापस जाओ डायग्राम पे, तो मैंने एक एग्जांपल लिखवाया था ये वाला, देखो 1/2 पे हर पॉइंट की वैल्यू क्या है, 1 ही रहेगी फिक्स हर टर्म की। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कभी कभी वो भी हेल्पफुल होता है, बट फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं। fn, अच्छा अगर है ना, ये मान लेते हैं नाउ, अगर ऐसा हुआ कि x मेरा ग्रेटर देन 1/2 हुआ, इसका मतलब ये होगा कि 1/2 + 1/n विल बी लेस देन x फॉर ऑल n > n0। बिल्कुल सेम आर्ग्यूमेंट APR जो ऊपर यूज़ किया। इसका मतलब fn of x विल बी 0 फॉर ऑल n > n0। यहाँ से देखो ना, ऐसे अगर कोई पॉइंट इससे बड़ा हो गया तो वैल्यू क्या आएगी, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fn x आएगा ना, वो क्या आएगा, ऐसा बड़ा खतरनाक सा फंक्शन, बहुत जद्दोजहद करने के बाद आया है। 0 होगा जब x बिलोंग करेगा 0 से लेके 1/2 में, और 1/2 पे वैल्यू 1 होगी, अभी निकाली थी, और जैसे ही वैल्यू 1/2 से बड़ी हुई, कैसे 1/2 से लेके 1 हुई, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू फिर से 0। ये फंक्शन हुआ। ठीक है, चलो अब इस एग्जांपल के साथ ख़त्म कर देते हैं, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।